हाँ वो मुहे से। और कहाँ से सुनवा वहाँ हो? हम तो काने सुने हैं। काने से सभी सुनत है। हाँ मुहे से गायन है। मुहे से गायन भैया। हाँ बड़ी ही सुंदर हाँ। धुन तर्ज के साथ ही अरे वाह बड़ा ही सुंदर भी रहा। ओहो महाकाल की माया वाह। हमारे गुरु जी गावते थे बाबूजी। क्या? हमारे कुलपूज्य गुरु जी आहा जनाब यशेष बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू गुरु जी गाया करते थे। वाह। विक्रमादित्य को ओहो बड़ी ही सुंदर लाइन बताए। क्या? वो महाकाल बता रहा है बाबूजी। ओहो महाकाल की माया जेकर नमोआ दुनिया जानेला। अब बारी बारी करबई हम बधनवा दुनिया जानेला। अरे बाबू अरे वाह। महाकाल महाराज विक्रमादित्य से बता रहा है कोई मुझसे बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां भी जिसकी जिस रूप में मौत होगी मैं वो रूप धारण करूंगा। आए बाबू काल तो काल है, काल के चक्र से कोई बच नहीं पाया है। इसी को मौत कहते हैं। गौर करेंगे मरने के बाद जैसे आज यहाँ पर हुआ तेरा भी संस्कार होता है, तेरा ही की गई, तेरा ही होने के बाद है बाबू पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी पीढ़ियां होती है लोग अपने पुरखे पुरनिया को तारने के लिए गया गजोधर जाते हैं। किस लिए? क्यों? अपने पुरखा पुरनिया को तारने के लिए बाबूजी। आइए कहानी में आप लोगन के और आगे ले चलत हुई। ध्यान दे के आप लोग कहानी सुनी है तो कहानी में आनंद आई। बिल्कुल। अब हमारे साहब स्वर दे के बोल भी कहना है मां साहब। तो सुनिए विधि विधान का खेला काहे गया मेला गई मेला। जहवा के तर्पण से खुलई स्वर्ग के ये द्वार। सुनिए विधि विधान का खेला काहे गया मेला गई मेला। जहवा के तर्पण से कुलई स्वर्ग
के द्वार। अरे बाबू, बिरहा के अंदर आप लोग को मिलेगा, प्रमाण मिलेगा। गया में मेला क्यों लगता है? जहाँ पर जाने से, पिंडदान करने से पुरखा पुरनिया सबके तारन तार हो जाता बाबूजी। बड़ी ही सुंदर गजल के लाइन बा। आप परम पूजनीय बाबूजी बाचा यादव जी 51 रुपया का पावन पुरस्कार बा। एक स्वर में सकल पंचों के नमन बा, आशीर्वाद के कामना बा। गजल के लाइन बा मां साहब। हेलो अरे झूमेंगे गजल, झूमेंगे गजल, गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल, गाएंगे लहरा के पिएंगे। झूमेंगे गजल, गाएंगे लहरा के पिएंगे। गर मुझको पिलाओगे तो बल खा के पिएंगे। बिरहा के भाव में बड़ी ही सुंदर लाइन दी गई है। कैसे? अरे विधि का विधान, विधि का विधान कितनों का तोड़ा गुरूर है। विधि का विधान कितनों का तोड़ा गुरूर है। दो तरह का नाम दुनिया में होता जरूर है। विधि का विधान कितनों का तोड़ा गुरूर है। दो तरह का नाम दुनिया में होता जरूर है। मरने के बाद है बाबू, जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा कहा जाता है, और जो बुरा कर्म किया रहता है बाबू, जिसकी इस धरा पर बुराई हो गई, वो बुरा कहा जाता है। कहानी के यहीं से शुरुआत बा। नजम के लाइन लग गए मां साहब। चक्षुष मनवंतर की है, एक युद्ध की अमर कहानी,
भैया कहानी चासूस मनवंतर की है बाबू। जब देवता और राक्षस में लड़ाई छिड़ गई है। एक गयासुर नाम का राक्षस बाबूजी इतना बलवान अरे बाबू देवों को ललकारने लगा। जब ललकार दिया देवता है बाबू और राक्षस में लड़ाई होने लगी। क्या बात है। लेकिन ए बाबू वो गयासुर इतना बलवान था, इतना बलशाली था कि देवताओं की हार होना निश्चित था। तब सारे देवता मिल करके ए बाबू भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। तब होत का बा तेरी के लाइन लग गई मास्टर साहब। सहारा क्या बात है। केवल तोहरई बाहरी अरे राम सहारा सहारा केवल तोहरई बाहरी कमलापति गति देवतन के तनी निहारा सहारा केवल तोहरई बाहरी। सहारा केवल तोहरई बाहरी कमलापति गति देवतन के तनी निहारा सहारा केवल तोहरई बाहरी। आए बाबू देवता दोनों हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से विनती कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। का कहें का साहब कच्चा घर पक्का बना देती। दत गया सुर के आगे ना कौनो चलई उपाय हरी असुर महाबलशाली से हम बचाई हरी। घोर कदरा के बीचे जीवन रहे बिताई हरी। करत गया सुर घोर तपस्या करत गया सुर घोर तपस्या दे जा तुरंत जाई हरी। बाबूजी गयासुर राक्षस भगवान विष्णु की तपस्या में लग गया। हर हाल में हमें यह युद्ध जीतना है। तपस्या करना चालू कर दिया।
इधर सब देवता घबराई गए एकदम से। अगर एक तपस्या पूरी हो गई तो हम देवता कभू ई लड़ाई ना जीत सकब। अगर ये तपस्या पूरी हो गई तो गयासुर से कभी हम जीत नहीं पाएंगे। ए बाबू देवता जाए के भगवान विष्णु से विनती कराई लागे, कहे भगवान प्रभु रहम करा हम देवतन पे। भगवान विष्णु कहन का बात बा, कहन गयासुर तपस्या करत बा, सब कुछ जाना था तो बहु पूछा था का बात बा। जाई गई तपस्या के भंग कैदा प्रभु, नहीं तो देवतन में हाहाकार मच जाई, केहू गयासुर से कभू जीत ना पाई। ए बाबू इतनी बात सुन करके भगवान विष्णु सभी देवताओं को समझा करके गयासुर के पास जाते हैं। एक लाइन गीत लग गई मार साहब। राधे श्याम चौपाई भाव बनी। भगवान विष्णु गयासुर के सामने पहुंच गए बाबूजी। गयासुर से बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं। क्या का कहे? हे भक्त उठो अब ध्यान तजो, कर रहे तपस्या क्यों भारी, कर रहे तपस्या क्यों भारी, वर मांगो देने आया हूँ जो तुमको लगे सबसे अरे बाबू। भगवान विष्णु कहे भक्त गयासुर अपने ध्यान को तोड़ो, भक्त अपने ध्यान को तोड़ो, वह समय वरदान देने आया हूँ। उठो, जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो। उठो भक्त, उठो पैसा लो। आप परम पूजनीय हैं। आज जिनके यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, आयोजक साहब राधे श्याम यादव जी, बिरहा जगत के बड़े ही अच्छे कलाकार, बड़े ही अच्छे गायक, 101 रुपया का पावन आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद दें कि हम बिटिया जहां भी रहें बाबूजी अपनी कला में कामयाब रहें। भगवान विष्णु कहते हैं कि भक्त ध्यान को हटाओ, मैं स्वयं आया हूँ, जो भी चाहिए मांग लो, मैं वरदान दूंगा। आए बाबू, ध्यान को छोड़ करके आए बाबू, दोनों हाथ जोड़ करके पैर पे गिर पड़ा, पैर पे गिर पड़ा। गयासुर भगवान विष्णु से कहता है, का कहे वही में अब बोला गयासुर दयानाथ, अरे अनाथ के नाथ कहाँ आते हो, अनाथ के नाथ कहाँ आते हो, अरे वर दीजिए मुझको पर स्वार्थ यदि मुझसे नहीं लगाते हो। भैया
भगवान विष्णु से आहा, गयासुर कहता है प्रभु आहा, आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु कहे बस मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो भी चाहिए मांग लो, जो भी वरदान चाहिए। ए बाबू गयासुर कहता है प्रभु अगर कुछ देना है आपको तो मुझे पर स्वार्थ वरदान दीजिए, जिसमें मैं दूसरे के काम आऊं। अरे बाबू भगवान विष्णु कहते हैं पर स्वार्थ में तुम्हें क्या चाहिए गयासुर? तब वही गयासुर कहता है एक लाइन गीत दूसरा लग गए मार साहब। कौनो मेहरारू और मर्द के लड़ाई हो गई बाबूजी, दुल्हा से लड़ाई हो गई। मर्द कहा सब तो ठीक बा लेकिन तू एकदम बेकारिया, एकदम बेकारिया, कौनो काम का नहीं। आज जब देखा तब चाय चाय लड़ाई होता। ए बाबू उ दुल्हन अपना दुल्हा से कहत बा का कहे का? कितना तू गंगा नहैबा, अरे कितना तू गंगा नहैबा, गंगा नहैबा, अरे कितना तू गंगा नहैबा, कितना तू गंगा नहैबा, पतर तिरिया ना पैबा राजा। अरे बाबू ये माउर गवैया गावत थी। अरे अमवा के चिकन पाती, अमवा के चिकन पाती, टिकोरा कोई तोड़ई न पावे। ये माउर गवैया गावत थी बाबूजी। गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, बलमो बिना पूरी के तरसई। अरे बाबू गयासुर भगवान विष्णु से वरदान क्या मांग रहे हैं? दैया हमार छुई के स्वामी, दैया हमार छुई के स्वामी, सब जीव बैकुंठ जावे। नभचर जलचर थलचर स्वामी,
चलता है, दहिया हमार सुई के स्वामी सब है जीव बैकुंठ जावे। चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे जलचर हो, चाहे जमीन पे रहे वाला हो, चाहे आकाश पे रहे वाला हो, सभी जीव मेरे शरीर को जो भी छुए वो सीधे बैकुंठ धाम जाए। अरे बाबू, भगवान विष्णु एवं मस्त कह करके वरदान दे करके चल दिए। तब होत का बा एक लाइन गीत लग गई मार साहब। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, कि हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, पीछे पड़ल आही रे बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जा। निर्गुरु भाव में बड़ी ही सुंदर लाइन लिखी गई। हम गवनवा वही दिन जाना, हम गवनवा वही दिन जा, कि हम गवनवा वही दिन जा, जही दिन मिली आई सुघर सजनवा, हम गवनवा वही दिन जा। बिरहा के अंदर गौर करेंगे बाबूजी। होत का बांग, अरे सब मंगनवा पौले ना, सब मंगनवा पौले ना, सब मंगनवा पौले ना, दिहले श्री हरिवर गनवा, सब मंगनवा पौले ना। श्री हरिवर्धनवा सब मंगनवा पौलेना। गौर करेंगे ऐ बबू, भगवान विष्णु जी वरदान दे रहे हैं। कौनो जीव जंतु तोहरे देहिया से जब टकराई,
बाबू इधर वरदान मिल गया। वरदान दे करके भगवान विष्णु एक बढ़ावा भैया हेलो 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 वरदान मिला। भगवान विष्णु वरदान दे करके क्षीर सागर वापस चले गए। हर गया सुर से जितना भी कीट पतंगा मानव दानव जो भी टकरा रहे हैं उनके शरीर को छू ले रहे हैं, सब सीधे वैकुंठ धाम प्रस्थान कर रहे हैं। यमपुरी नगरी पूरी खाली हो गई। यमराज महाराज के बड़ी चिंता हो गई। हम जब लावई गबई नहीं भय जान तो आखिर कैसे सारा वैकुंठ भरा चला जात बा, ईश्वर के धाम पूरा भरत चला जात बा, हमार कौनो गिनती नहीं बा। होत का बा एक लाइन गीत लग गई मार साहब बा। इस गीत को हमारे कुलपूज्य गुरु जी जनाब शेष बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू गुरु जी गाया करते थे। बड़ी ही मशहूर गीत और बड़ी ही सुंदर लाइन। कैसे गईले ससुरारी हो गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी बन के दुल्हवा हमें इकट्ठी कमाल कई दिया। ससुरारी बन के दुल्हा हम इकट्ठी कमाल हो कमाल कई दिया। छोटका सरवा हो छोटका सरवा, छोटका सरवा जब लावा परसल हम लईकी रुमाल दई दिया। भगवान विष्णु के पास यमराज जी पहुंच गए। यमराज जी जाए के दोनों हाथ जोड़ के कहे प्रभु ये का कही दिया। भगवान विष्णु कहे का बात बा महाराज, काहे बड़ा मुंह लटकाए। यमराज जी भगवान विष्णु जी से कह रहे हैं क्या का कहें। खाली होई गईले हो खाली होई गईले खाली होई गईले यमपुर नगरिया प्रभु काहे ऐसन काम कई दिया।
प्रभु काहे ऐसन काम कई दिया। पापी संतापी सब स्वर्ग गईले, प्रभु ऐसन वरदान कई दिया। ए बाबू, भगवान विष्णु से महाराज यमराज जी विनती करते हैं कि प्रभु आपने गयासुर को ऐसा वरदान क्यों दे दिया। पूरी यमपुर नगरी खाली हो गई है। जितने पापी हैं, जितने धर्मात्मा हैं, सभी जिनका जैसे मन कर रहा है जा करके गयासुर के शरीर को छू करके बैकुंठ धाम में आ रहे हैं। आखिरी कैसन चली प्रभु। अरे बाबू, जब इतनी बात भगवान विष्णु सुनते हैं, यमराज महाराज को समझा करके फिर से गयासुर के पास चलते हैं। होत का बान एक लाइन गीत लग गई मास्टर साहब। दुश्मन मिलई सवेरे, गीत बड़ी पुरान बा बाबूजी, लेकिन आ जाओ नहीं बा। गीत से सुंदर भाव में लाइन बा। क्या? काहे कष्ट किया करता है सिरजनहार बतावाना। अरे बाबू, गयासुर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके आने का कारण पूछते हैं। कहे प्रभु, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको मेरे पास आना पड़ा? आपने क्यों कष्ट किया प्रभु? एक बार आपने कहा होता मैं स्वयं आ जाता, लेकिन ये बाबू भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, अंतरा में कहना है। बोले विष्णु दहिया तोहरी छुई छुई के जीवधारी। जाए रहे बैकुंठ धाम सब, जाए रहे बैकुंठ धाम सब, नाम कमाया भारी। हम आए तोहरे द्वारे है सिरजनहार बतावाना। काई सारे जीव जंत, दानव मानव, सभी कीट पतंगे आकर के तुम्हें छू करके, तुम्हारे शरीर को छू करके सीधे बैकुंठ धाम जा रहे हैं। पूरा बैकुंठ धाम भर गया है। अच्छा, एक दिन सबके दिन आई, चाहे हम होई, चाहे आप हो, चाहे भैया हो, जाना सबको एक दिन है। बस केहू आज जाई, केहू कल जाई, केहू परसों जाई। गौर करेंगे ऐ बाबू, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं
तुम्हारे शरीर को छू करके सभी बैकुंठ धाम जा रहे हैं, पूरा बैकुंठ धाम भर गया है। आज तुम्हारी चारों ओर चर्चा है, तुम बड़े ही यशस्वी हो, दानी हो, लेकिन आज स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर आए हैं। आज ए बाबू, देने वाला ही मांगने आया है। भगवान विष्णु भक्त गयासुर से कह रहे हैं, राक्षस गयासुर से कह रहे हैं, एक समय था मैंने दिया था, आज देने वाला ही मांगने आया है। अरे बाबू, आप तो मेरा अहो भाग्य है, तुम दे सकते हो। दोनों हाथ जोड़ करके गयासुर कहता है, प्रभु आपके खातिर का ना मिली, आपका चाहिए का। ए बाबू, एक लाइन बड़ी सुंदर लग गई। ला पैसा लिया। आप परम पूजनी आज के कार्यक्रम के आयोजक साहब श्री भोलानाथ यादव जी उर्फ कैसे लिखे यार, लंकेश जी, बाबू जी की तरफ से 101 रुपया का पावन पुरस्कार, एक स्वर में सकल पंचों के नमन व आशीर्वाद के चारे। कैसे मनवा में दई के कलेस, कौनो दुल्हन कपिया प्रदेश में बाबूजी, बड़ा बिरह बा, बड़ा दर्द बा, वो दुल्हन अपना दर्द बयां कर रही है। क्या दिलवा में दई के कलेस की हाय राम पियावा नया बड़ी ही मार्मिक लाइन और बड़ा ही मार्मिक मोड़, कहानी के एकदम मेन पॉइंट। भगवान विष्णु आज गयासुर से कहते हैं, भक्त अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो पहले जान लो मैं चाहता क्या हूँ। क्या? गयासुर दोनों हाथ जोड़ करके कह रहा है, प्रभु जो भी चाहिए मांग लीजिए, ये आपका भक्त हाजिर है प्रभु। ए बाबू, तब भगवान विष्णु आज गयासुर से मांगते क्या हैं? उनकी हड्डी को, उनके शरीर का दान मांग लेते हैं। ए बाबू, आज भक्त गयासुर बड़े प्यार से, आंखों में आंसू है, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या? सबही के प्यारी या पंजान है, सबही के प्यारी अपन जान भगवान है, आज हमसे मांगा। सबही के प्यारे अपन जान भगवान आज हमसे मांगा। सबही के प्यारे अपन सभी को अपनी जान प्यारी होती है,
आज आपने मुझसे वही मांग लिया, लेकिन है प्रभु ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। मैं आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हूँ। बड़ी सुंदर लाइन कहता है, माटी के शरीरिया मांगाती में मिल जाई। हमारा स्तर पंजर स्वामी काम तोहरे है, आप ही बढ़ाया हमारे आप ही बढ़ाया हमारी शान भगवान है, आज हमसे मांगा। अय बाबू, गयासुर भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु मैं अपनी हड्डियों का दान देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक वरदान चाहिए। मेरी एक मनसा है, मेरी एक इच्छा है। क्या? भगवान विष्णु कहते हैं जो भी इच्छा है अवश्य पूरी होगी। वही अंतरा में अमर साहब। करण स्वर्ग प्रस्थान, करण स्वर्ग प्रस्थान भगवान है, आज हमसे मांगा। बाबू ऐ बाबू, आखिरकार में गयासुर भगवान विष्णु जी की बात को मान करके ऐ बाबू अपने शरीर को त्याग देते हैं। भगवान विष्णु वरदान देते हैं, ऐ गयासुर जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बाबू वही जगह पे ऐ बाबू आज गया का मेला लगने लगा। गया धाम जो प्रसिद्ध हो गया, लोग जा करके बाबू वहां पर पिंडदान करते हैं। पुरखा पुरनिया ये बाबू सबका तरन तार होता है, उद्धार होता है। जैसे कि आज यहाँ पे तिराहवी हुई, बाबूजी की तिराहवी हुई, धीरे धीरे समय बीतता है, पिंडदान का काम बाबूजी धीरे धीरे शुरू होगा।
लोग जा करके पिंडदान करते हैं। पिंडदान करके आने के बाद जिसकी जैसी इच्छा होती है, कोई भंडारा करवाता है, कोई भात करवाता है। क्या बात? पापट के लाइन में कहना है क्या? दानी दई के दान सिधारा तुरंत गरम की रैया हो। अरे दानी दई के दान सिधारा तुरंत स्वर्ग की रैया हो। अरे बनल गया के धामे बाबू देखा वही जगहिया हो। अरे बाबू, जहां पर गयासुर अपने शरीर को त्यागते हैं, वहीं पर गया धाम की उत्पत्ति हुई। लोग जा करके पिंडदान करते हैं और आ करके घर पे भात और भंडारा करवाते हैं। आल्हा में कहना है मां साहब, जो दान ऋषि दधीच ने दिया, राजा शिवी बाज से एक पक्षी को बचाने के लिए बाबू अपने पूरी शरीर को तराजू के पल्ले में रख दिए। बैठ गए तराजू के पल्ले पर। इसीलिए कहना है क्या? अरे बाबू, ऐसे तमाम प्रमाण मिलते हैं। भगवान के लिए भक्त स्वयं को कुर्बान किए हैं। अरे बाबू, परीक्षा तो परीक्षा होती है, चाहे फिर वो दानव हो, चाहे फिर मानव भक्त हो। क्या बात है? भक्त भक्त होता है। और भक्तों की हमेशा परीक्षा होती रहती है बाबू। सत्य की हमेशा परीक्षा होती रहती है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है। खड़ी के लाइन में कहना है मां साहब क्या? जे भी गया धाम
जाई पिंड दान करी हई जब भी गया धाम जाई पिंड दान करी हई उनकर पुरखा पुरनिया अपने या पुतरी हई। हाथ जोड़ सब ही के शीश हम झुकाई गुरु की कृपा से गया धाम गाथा गंगा जय भी जय है वहाँ पाप हरी हरी हई जय भी जय है वहाँ पाप हरी हरी हई उनकर पुरखा पुरनिया अपने या पुतरी है। अरे बाबू जो भी गया धाम जा करके पिंडदान करेगा उसके पुरखा पुरनिया का तारन तार हो जाएगा। ये हम नहीं बतावत है, ये पौराणिक दास्तान है बाबूजी, ये पुराण बताता है, भेद बताता है। कहा जाता है कि वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। जो खोजता है वो पाता है, जो जहां से खोज किया जहां से पाया वहीं से लिख दिया। अंतिम भाव में कहना है क्या? स्वामी गीतानंद अनंत भय राजा राम आधार राम गुलाब गुरु किए लेखनी गुरु अनिल से पा गए प्यारी हो। सहारा केवल तोहरई बाहरी अरे राम हो सहारा केवल तोहरई बाहरी सावित्री राम गुलाब